नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेबाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेबाजार लाइव में सभी का स्वागत है। ट्रंकेटेड वीक है, आज का एक दिन, उसके बाद 2 दिन छुट्टी और फिर उसके बाद मुलाकात होगी गुरुवार को। लेकिन आज क्या है, आज किस पर रहेगी नजर, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं, और एक और चीज, आज चार्ट यानी रेखाओं का दिन है, क्योंकि आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। तो रेखा अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आज चार्ट्स। शुरुआत करते हैं ये लेवल से ही, एसजीएस निफ्टी के स्तर क्या हैं आपकी स्क्रीन पर आप देखें। करीब 8746 पर 32 अंकों पर है। बहुत दिनों बाद एसजीएस निफ्टी में इतना जोर शोर से अगर आप देखें एक मूव दिखाई दे रहा है। 8746 हमारी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आज 30 अंकों की इस तेजी के साथ भावनाओं में मत बहिएगा। थोड़ा सा बाजार एक मुश्किल दायरे में है। छोटा हफ्ता होने के कारण बाजार में थोड़ा सतर्क रहें। किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बहने की जरूरत नहीं है। एफआईज ने कैश में खरीदारी कम करी है, हेजिंग पर उन्होंने जोर दिया है। इस ट्रंकेटेड वीक को, इस अर्निंग सीजन को देखते हुए निफ्टी पर 8680 और निफ्टी बैंक पर 19200 ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर रहेंगे। तेजी के सौदे अगर निफ्टी आपको मिले, कुछ पैसा बन रहा है, तो 8760 8750 के आसपास समेट लें। निफ्टी बैंक पर मेरी नजर होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक पुल बैक कैंडिडेट होगा आज। सारे बैंकिंग स्टॉक्स की लोअर शेडोज का बड़ा होना, निफ्टी बैंक का 50 डेमा को होल्ड करना, ये एग्जैक्टिव संकेत था कि यहां से पुलबैक के चांसेस बनते हैं। याद रखिए, शुक्रवार को दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने अपने 50 डेमा को होल्ड किया। तो इतना आसान नहीं है इन रेंजेस को वॉलेट करना। दीपाली बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज क्या है उसी पर पूरी अपडेट ले लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हमारी स्क्रीन पर, जहां पर 31 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन यूएस मार्केट से क्या इंडिकेशंस हैं और सभी एशियाई बाजार कैसा बिहेवियर भी कर रहे हैं, ये जान लेते हैं रजत से। रजत मौजूद है हमारे साथ। रजत, गुड मॉर्निंग। यूएस जॉब रिपोर्ट्स किस तरह की आई और उसके बाद क्या रिफ्लेक्शन हमने यूएस मार्केट्स पर देखा, और सभी एशियन मार्केट्स का आज बिहेवियर कैसा है? जी बिल्कुल, जॉब्स रिपोर्ट ही थी, उसका असर मार्केट्स पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा था। अमेरिकन मार्केट्स थोड़ा फिसले। जब ये जॉब रिपोर्ट नहीं आई थी तो उससे पहले 20 पॉइंट्स के गेंस थे डाउ जोन्स में, उसके बाद 100 पॉइंट्स की गिरावट, लेकिन पिछले से रिकवरी कहूंगा, यानी वोलेटाइल सेशन अमेरिकन मार्केट्स पे आता हुआ नजर आया। जॉब्स रिपोर्ट में 1.56 लाख नई नौकरियां जुड़ी हैं, 1.76 लाख का अनुमान था, यानी कि अनुमान से कम। लेकिन ये बता दूं आपको, आर्ली वेजेस, पार्टिसिपेशन दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मिली जुली जॉब रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बाजार ने उसको ठीक तरीके से नहीं लिया। 5% बेरोजगारी दर रही, 4.9% एक्सपेक्टेड थी। तो नई नौकरियों की बढ़ने की संख्या और बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी, ये दोनों जो फैक्टर थे, ये कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, और इसका असर जो था वो मार्केट्स पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा था। दूसरा, एनर्जी शेयर्स टूट गए। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पे ऊपरी स्तरों पर फिसला, एक अच्छे गेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एनर्जी स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली थी। WTI क्रूड जो है वो $50 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो 2 फैक्टर्स थे जो अमेरिकन मार्केट पे वे कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट, जहां पर पाउंड बहुत मेजर कंसर्न था, 30 साल के निचले स्तर पे पहुंचा। फैट फिंगर एरर एक बताया जा रहा था, इसका कारण 6% के आसपास की गिरावट जो है वो पाउंड पे देखने को मिली, और उसका असर मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। आज एशियन मार्केट्स जो खुले हैं, सभी एशियन मार्केट्स ओपन है। आज शंघाई की ओपनिंग आज फ्लैटिश टू पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हुई है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले आप देखेंगे तो वो नेगेटिव, माइनली नेगेटिव मैं कहूंगा कि कामकाज करने को इतना बड़ा फॉल किसी भी मार्केट पे नहीं दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सरप्राइजिंगली पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज शुरुआती टिक्स में एटलीस्ट भारतीय बाजार पॉजिटिव खुले, उसके बाद देखना होगा कि पूरा दिन कैसे बताते हैं। कम वॉल्यूम्स रहने का अनुमान। तो कम वॉल्यूम्स रहने का अनुमान है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें, रेस्ट ऑफ एशिया बहुत, अगर आप देखें, शानदार अंदाज में कारोबार नहीं कर रहा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 30 अंकों पर 8744 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। शुक्रवार के अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर में एक चीज क्या इंपॉर्टेंट थी कि हम शायद एक ग्लोबल इवेंट को चेस कर रहे हैं, और ग्लोबल इवेंट अगर आप देखें, ग्लोबल इवेंट एक और है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। और इस कड़ी में एक और अगर आप देखें बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि ये बातचीत का दौर चल रहा है दीपाली, लेकिन इस बात जो ट्रंप जी ने कहा, जो एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट था, पहले आइए सुनते हैं उनको एग्जैक्टली इस डिबेट में उन्होंने क्या स्ट्राइकिंग मुद्दों पे बात करी, और साथ ही साथ माफी भी मांगी 11 साल पुराने मुद्दे को लेकर। आइए सुनते हैं। This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it. But this is locker room talk. You know, when we have a world where you have ISIS chopping off heads, where you have, and frankly, drowning people in steel cages, where you have wars and horrible, horrible sights all over, where you have so many bad things happening. This is like medieval times. We haven't seen anything like this, the carnage all over the world. And they look and they see. Can you imagine the people that are frankly doing so well against us with ISIS? And they look at our country and they see what's going on. Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it. But it's locker room talk, and it's one of those things. I will knock the hell out of ISIS. We're going to defeat ISIS. ISIS happened a number of years ago in a vacuum that was left.
the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. And then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, I didn't think I'd say this, but I'm going to say it. And I hate to say it. But if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women. And he has said that the video doesn't represent who he is. But I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is. Because we've seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. We saw him after the first debate spend nearly a week denigrating a former Miss Universe in the harshest, most personal terms. So, yes, this is who Donald Trump is. He has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims, and so many others. तो आपने देखा ये जो चर्चा हुई दीपाली, और इसमें आई थिंक पहली चीज अगर हम इस पूरे डिस्कशन की अगर आप देखें पूरी बातचीत के 4 पॉइंट निकाले तो क्या है। पहली चीज आपने देखा पद की अगर आप देखें गरिमा क्या होती है और पद का दबाव क्या होता है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनकी भाषा शैली, जिनके बोलने का तरीका कुछ और था, और इस बार अगर आप देखें क्षमा मानने का तरीका देखिए आप, उसके बाद झुकी हुई नजरें, और अपने उस स्पीच के लिए, उस अपनी बात के लिए अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने क्षमा मांग ली। हालांकि उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के लिए कहा कि मैं एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाऊंगा आपका जो मामला देखेंगे, और बाकी हिलेरी क्लिंटन ने कहा ही कि आप महिलाओं का आदर करते नहीं, उनको रेट करते हैं। अब कुल मिला के दबाव, एक चीज आई थिंक इसका क्रक्स था डोनाल्ड ट्रंप की, अगर आप देखें बदली हुई भाषा शैली, बस बिल्कुल। और दूसरी बात, जो भी अब तक की डेवलपमेंट्स हुई, अब आज दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट, उससे पहले जो डिबेट हुआ उसके बाद इतनी वॉइसेस अब ये इमर्ज हो रही हैं कि अब यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पद पर जो हिलेरी क्लिंटन है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गई हैं, और अगर वो विन करती हैं तो डेफिनेटली यूएस मार्केट्स के लिए भी और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी इसको पॉजिटिवली डेफिनेटली देखा जाएगा। जय ठक्कर और साथ ही साथ किरण जाधव हमारे साथ हैं बात करने के लिए। किरण, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। किरण, 8744 निफ्टी का स्तर आपके स्क्रीन पर, दैट मींस पॉसिबली वी विल ओपन अबव 8720। आपकी राय क्या है, आप क्या करेंगे उस वक्त? इस बात पर गौर करते हुए कि 2 दिन छुट्टी है, अगले दिन आप ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड पे, उसे कहां वाइंड अप करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि नीचे से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। एक अच्छा बेस है 8650 से लेके 8700, इसके नीचे ज्यादा हम टिकेंगे नहीं। हमने शुक्रवार के दिन भी देखा था, इधर से नीचे से अच्छा बाउंस बैक आते हुए नजर आया था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया था। तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों पे आपको बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि 8720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि आपने कहा, तो उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाफ के लिए। अगर फर्स्ट हाफ 8720 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो आप बाय ही करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको टारगेट्स 8780 अगले 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ये 8780, 8800 ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की वैल्यू है जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इन लेवल्स पे बिल्कुल रिव्यू ले लेना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उधर भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन दिखाई दिया है और उधर से भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के साथ को सपोर्ट करेगा निफ्टी के लिए, और इधर से अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। जी चलिए फटाफट से डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं। हालांकि कैश मार्केट में एफआईज ने फ्राइडे को महज 55 करोड़ की बाइंग की है। एक अच्छी बात यह है कि अक्टूबर के दौरान अब तक यानी पहले वीक में 1500 करोड़ के आसपास का उनकी ओर से पार्टिसिपेशन आया, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेटली कॉशियस अप्रोच उनके एटीट्यूड में नजर आ रही थी फ्राइडे के सत्र में। लेकिन वीरेंद्र, जिस तरह से आपने शो की शुरुआत में मेंशन किया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन लेवल्स पर थोड़े से कॉशियस हैं और ऐसे में अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनको ट्रेडर्स या फिर व्यूअर्स वॉच कर सकते हैं। जी दिवाली, देखिए एक चीज, पहले तो शुक्रवार की क्लोजिंग देखते हैं कहां पर थी। देखिए शुक्रवार की क्लोजिंग मिली जुली थी,
आपकी स्क्रीन पे 8697 पे आई। इसने बुल्स को भी अगर आप देखें उनका भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ा के रखा और बेयर्स का भी। क्यों? पहले एक्चुअली बता दूं मैं आपको। बुल्स के फेवर में क्या था? बुल्स के फेवर में ये था कि ये 50 डेमा होल्ड कर रहा था। इसने भी और निफ्टी बैंक ने भी 50 डेमा को होल्ड किया, रिस्पेक्ट दी, वहां से पुल बैक लिया। लुक एट द एक्यूरेसी, 6863 वाज द लो एंड 6862 वाज द 50 डेमा। दूसरी चीज जो कि बेयर्स के फेवर में जाती है वो ये है कि 8700 और 8500 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं था। मैंने पहली बार 8700 की पुट का ओआई घटते हुए देखा। तो ये दो चीज थी, एक फेवर में थी बुल्स की, एक फेवर में थी बेयर्स की। अब आइए डेटा पर। देखिए ट्रंकेटेड वीक है, उसके बाद तेज नजर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखा कि एफआईज ने थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखी। उन्होंने कैश मार्केट में 56 करोड़ की खरीदारी करी। डीआईज ने काफी माल झोंका। अगर आप देखें लगभग 727 करोड़ रुपए की बाइंग करी। लेकिन आप एफआईज के आंकड़ों को देखें 744, ये है वायदा कारोबार का आंकड़ा। अब आइए जरा आप सेगमेंट वाइज एफआईज ने क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बड़ी मात्रा में बेचा, 893 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचा। ज्यादातर उनकी तरफ से अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ था। एफआईज ने अपना थोड़ा सा लगता है कि जो लॉन्ग एक्सपोजर था निफ्टी की तरफ वो घटाया है। और इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स बेची हैं और पुट्स बाय करी हैं। उन्होंने पुट्स काफी साइजेबल मात्रा में खरीदी हैं, याद रखिए। तो वो अपने पोर्टफोलियो को काफी हेज करके बैठे हैं। हालांकि मैं इसको अभी भी एक पॉजिटिव इसलिए संकेत मानता हूं क्योंकि जो बाजार हेज्ड होता है उसमें डाउनसाइड रिस्क काफी कम होता है। और क्योंकि उनकी तरफ से कैश पे सप्लाई नहीं आ रही है तो हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आइए कि अब क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। ऑप्शंस पे आइए। एग्जैक्टली कॉल्स में क्या हुआ, अगर आप देखें ये आपकी स्क्रीन पर 8700 की कॉल में थोड़ी बाइंग हो रही थी, 8800 की कॉल में थी और 8900 की कॉल में अगर आप देखें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी। अगर आप पुट्स को देखें, जो चीज़ मैं कह रहा हूं कि मेरे को जो परेशान कर रही थी और जो कि शायद बेयर्स के फेवर में है वो ये कि 8700 की पुट ओआई अपना लूज कर रही थी और सेम इज द केस विद 8500 पुट। तो देखिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा। निफ्टी आज अगर मान लीजिए आपके पास लॉन्ग था तो लॉन्ग रहिए और 8560, 8570, 8750 माफ कीजिएगा, इस जोन में मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। और अगर आप शॉर्ट हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, हालांकि मैं तो अमूमन इस बाजार में शॉर्ट जाने की राय नहीं दूंगा, प्लीज 8750 के ऊपर अपने जो लॉन्ग्स हैं, सॉरी शॉर्ट्स जो हैं वो कभी मत रखेगा। बहुत संक्षेप में निफ्टी बैंक, एक बार निफ्टी बैंक पे दिवाली ये मैं एक चीज सिर्फ यहां पे कहना चाहूंगा। निफ्टी बैंक का याद रखिएगा 50 डेमा है 19353 और इसकी 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में 19,000 की पुट में 10 लाख शेयरों का ओआई है। तो याद रखिए अगर आप लॉन्ग हैं तो आप बहुत सटीक जगह लॉन्ग हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से। और 19,200 को तोड़ना, 19,100 को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में हैं। याद रखिए शुक्रवार को सारे बैंकिंग स्टॉक्स की, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट हो, लोअर शैडो काफी बड़ी थी, चलने को गिरने को तैयार नहीं थे।